हेलो स्टूडेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या डिस्कस करेंगे? कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट आपको पता होगा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों चार्ज लाइक हैं, अगर ये दोनों चार्ज लाइक हुए, अगर ये लाइक है तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा रिपल्सिव। और अगर ये दोनों अनलाइक है, अगर ये दोनों अनलाइक है तब जो फोर्स होगा आपका, है ना, तब जो हमारा फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है। तो ये हमने चार्ज के प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब ये जो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है? उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला है? इसी फॉर्मूला को ड्राइव किया गया है कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। इस फॉर्मूला को बताया गया किसके लिए? किसके थ्रू? कूलम्ब्स के थ्रू। तो कूलम्ब्स ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि न्यूटन ने दो मास के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया जिसको उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। वैसे ही कूलम्ब्स ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए फॉर्मूला दिया। अब देखिए क्या था फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, ये दोनों चार्ज स्टैटिक होनी चाहिए एंड पॉइंट साइज होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टैटिक एंड पॉइंट साइज, यानी हम इन दोनों चार्ज को मानेंगे कि रेस्ट में है और इन दोनों के साइज को इग्नोर करेंगे, यानी इनको हम लोग एज ए पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ये जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी ये दोनों जो चार्ज हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी ये कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी फर्स्ट केस में ये कहता है कि जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड सेकंड कहता है कि जो फोर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इज इट क्लियर? अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी ये भी बता रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसके बदले में हमें एक कांस्टेंट देना होता है। तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो K है, ये जो कांस्टेंट K है, ये तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कहा जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट। यानी ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है K, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कहते हैं? इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है ना? ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर में, अभी हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। लेकिन ये क्या है इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो इस तरह से अब अगर आप इस
के की वैल्यू अगर यहाँ रख दो तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर एफ जो आपका बन जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपका ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक फॉर्मूला है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो और इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। दोनों को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ज्यादा इजी होता है इसे यूज करना कि के की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है जिसके थ्रू उन्होंने एक दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भी था। यहाँ पर के की जगह में कैपिटल जी था और यहाँ m1 m2 था। ठीक है, तो ये दोनों ही ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लगभग सेम है। ग्रेविटेशनल लॉ मास के लिए है जबकि ये चार्ज के लिए है। तो आई होप कि आपको ये कूलम्ब्स का समझ में आ गया। अब आते हैं कि ये जो k है इसकी वैल्यू और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम लोग देखेंगे कि कितना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते रहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस k की वैल्यू और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है और उसका डायमेंशन क्या है और उसकी यूनिट क्या है। ये तीन चीज हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो k है उसकी वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, एक तो ये कूलम्ब कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो सबसे पहले के लिए देखिए। ठीक है, तो अगर आप यूनिट की बात करो, यूनिट तो देखो F इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से के की वैल्यू बताओ तो के हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर जल्दी से इसकी इन सब का यूनिट रख दो। तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये डिस्टेंस है तो मीटर और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये चार्ज है तो कूलम, ये चार्ज है तो कूलम, तो ये कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट। ठीक है, दूसरा वैल्यू देखो, वैल्यू तो वैल्यू जो के का होता है वो होता है 9 इंटू 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और तीसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम लोग इसी से ही निकाल सकते हैं के का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो कि यहाँ पर ये फोर्स है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। तो ये जब m1 L1 t-2 इंटू ये है r यानी डिस्टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये चार्ज है तो याद होगा आपका जो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है 80। तो 80 यानी याद ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ पीछे की क्लास में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 और इनटू ये भी 80। ठीक है, 80 यानी ये जो चार्ज का है वो एक्चुअली क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I इज इक्वल टू Q बाय T। तो Q जो होगा वो I इंटू टी। यहाँ पर जो I है वो फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है और T है टाइम। तो यहाँ पर जो I है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला A और जो T है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज T। तो इसलिए जो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो 80 होता है। तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 80 रखेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर जो K है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा बताइए। ये बन जाएगा n पर पावर 1 l पर पावर 3 और t पर पावर -2 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है t 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ -2 है, तो ये ऊपर भी जाएगा तो -2 और -2 ऐड होकर के -4 बन जाएगा, है ना। और a यहाँ पर 2 है, ऊपर जाएगा तो a पर पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k।
तो ये यूनिट, वैल्यू एंड डायमेंशनल हुआ। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, वैल्यू एंड डायमेंशनल होगा। तो सबसे पहले आप देखिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो अगर आप देख रहे हो कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, इज रेसिप्रोकल ऑफ के, है ना। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट को देखो तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई k, यानी जो k का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल है। एप्सिलॉन नॉट और k में इनवर्स का रिलेशन है, इसलिए जो यूनिट होगा वो हो जाएगा, बताइए, पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। तो ये क्योंकि जो हमारा k का यूनिट था उसके जस्ट अपोजिट इसका यूनिट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा, ठीक है, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, वो हो जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हम यहाँ पर पाई की वैल्यू, 4 की वैल्यू और k की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट का, हम यहाँ पर 4 पाई इंटू k है, तो 1/4 पाई 3.14 और k की वैल्यू 9 इंटू 10 पर पावर 9। अब इसको सॉल्व रखोगे तो ये जो वैल्यू आता है वो होता है 8.854 इंटू 10 पर पावर -12। और यूनिट हमारी क्या है, पर न्यूटन पर कूलम, पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। और डायमेंशनल थोड़ा भी रेसिप्रोकल होगा, डायमेंशनल थोड़ा भी k का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो डायमेंशन होगा वो बताइए क्या होगा, m पर 1 था तो -1 हो जाएगा, l पर 3 था तो -3 हो जाएगा, t पर -4 था तो +4 हो जाएगा, a पर -2 था तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, उसी तरह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आई होप कि आपको कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड ये पार्ट समझ में आया। ओके, थैंक यू।